हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइसेस पार्ट 2। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों एमसीबी के बारे में। एमसीबी स्टैंड्स फॉर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखिए। जैसे कि फ्यूज़ में अगर फॉल्ट होता है तो फ्यूज़ क्या हो जाता है, फ्यूज़ तो मेल्ट हो जाता है जब वो ब्लो होता है, तो है ना। तो उसको हमको तो रिप्लेस ही करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन एमसीबीज़ जो है ना, ये बहुत कन्वीनियंट होती हैं। इनमें हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोगों को बस इसका जो स्विच होता है ना, जो कि नीचे आ जाता है स्विच या हैंडल, उसको वापस से ऊपर करना रहता है बस, ठीक है। और ये जो मैकेनिज़्म होता है स्विच का ऑटोमेटिकली नीचे के ऑफ होने का, इसको हम लोग कहते हैं ट्रिप होना, ट्रिपिंग मैकेनिज्म, कि एमसीबी ट्रिप हो गई है, उसे उठाना होगा, ठीक है। तो थोड़े टाइम के बाद जब वो जो कंडीशंस हैं वो रिजॉल्व हो जाती हैं, इसके बाद आप जाते हैं अपनी एमसीबी को वापस से ऊपर लिफ्ट कर देते हैं, तो आपका सर्किट जो है वो दोबारा से काम करना शुरू कर देता है। एमसीबीज़ जो हैं आजकल, उनको फ्यूज़ के ऑल्टरनेटिव की तरह यूज़ किया जा रहा है काफ़ी जगह। ऑल्दो कॉस्ट फैक्टर जो है वो तो काम करता ही है, क्योंकि फ्यूज़ जो है वो एक्सपेंसिव नहीं होते। एमसीबीज़ फ्यूज़ से काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, ठीक है। तो एमसीबीज़ को स्विचिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। जो भी आपके हाई पावर डिवाइसेस होते हैं, हाई पावर कंजम्पशन होती है जिनकी, जैसे कि एयर कंडीशनर्स हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं। एयर कंडीशनर के साथ नॉर्मल 15 एम्पियर का स्विच नहीं लगाते। अगर 15 एम्पियर का स्विच लगाएंगे ना, तो वो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, उसके कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो बर्न होने शुरू हो जाते हैं और वो स्विच जो है वो जल्दी से ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे जो हाई पावर रेटिंग के डिवाइसेस होते हैं, उनकी स्विचिंग के लिए भी हम लोग ना एमसीबीज़ को ही यूज़ करते हैं, उन्हीं को ही प्रेफर करते हैं। अलग अलग रेटिंग्स की आती हैं। अब एमसीबीज़ जो हैं वो जनरली पूरे एक सर्किट के लिए होती हैं, ठीक है। एक कमरे का सर्किट ले लें या एक पूरे घर का सर्किट ले लें, जो मेन एमसीबी होती है, तो इनकी अलग अलग रेंजेस जो हैं वो अवेलेबल है मार्केट में। 10 किलो एम्पियर से 16 किलो एम्पियर, ये एक रेंज दी है कि इस रेंज में एमसीबीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। और ये जो एमसीबीज़ हैं ये डोमेस्टिक एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, कमर्शियल एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत रिलायबल सोर्सेज हैं, ठीक है, किसके? प्रोटेक्शन के। नॉट सोर्सेज, रिलायबल मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन दे आर, ठीक है। अब इसके बाद एमसीबी होता क्या है बेसिकली, कि एक एमसीबी या मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब करंट से इंड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो भी यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो कॉइल तो एक ज़रूर होगी, और ये एक कंप्लीट एनक्लोजर में होता है। ऑफकोर्स हम लोगों ने देखा है जनरली वाइट कलर की इसका जो बाहर का कवर होता है वो होता है। प्लास्टिक का तो हमने कम देखा है, ये जनरली सेरामिक का बना हुआ होता है, जो हैवी इंसुलेटर होता है, ठीक है। और मेन फंक्शन क्या होता है? सर्किट को स्विच करना। स्विच मतलब अगर सर्किट भाई ऑफकोर्स चल रहा होगा तो उसको ओपन कर देना, ऑफ कर देना अगर कोई भी फॉल्ट जो है वो होता है, ठीक है। तो कोई भी फॉल्ट होता है, रेटेड करंट जो है वो क्रॉस हो जाता है, तो एमसीबी को ऑफ होना है, पूरे सर्किट को, सप्लाई को ऑफ कर देना है, जो भी इसके साथ कनेक्टेड है सर्किट उसके, ठीक है। तो ये इसका मेन काम होता है। और इसको मैनुअली स्विच किया जा सकता है कब? जब नॉर्मल कंडीशन जो है आपकी वो रिस्टोर हो जाती है। उसके बाद जो फॉल्ट है वो आपने रिपेयर कर लिया, उसके बाद आप एमसीबी को वापस से लिफ्ट करके अपने घर की सप्लाई जो है उसको ऑन कर सकते हैं, आपको रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा इनको एमसीबीज़ कहते हैं। ये मैकेनिकली ऑपरेटेड स्विचेस होते हैं, है ना, ऑन या ऑफ मैकेनिकल हो गया। सर्किट स्विचेस भी हैं और सर्किट प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकली क्यों बोला? मैकेनिकल मतलब सिर्फ मैकेनिकली, इलेक्ट्रोमैकेनिकली मतलब इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई मैकेनिज्म है जिससे कि ये मैकेनिकल स्विच ऑपरेट होता है। ऑफ कोर्स, है ना, हम थोड़ी ना चाहते हैं जब कोई फॉल्ट होता है तो कि इसको ट्रिप कर रहा है। ट्रिप तो वो ऑटोमेटिकली होती है ना, और ऑटोमेटिकली कैसे होती है? क्या इसको एनर्जी मिल रही है? वो एनर्जी इसको मिल रही है इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से। तो इसलिए इसको कहा यहाँ पर इलेक्ट्रोमैकेनिकली ऑपरेटेड ऑटोमेटिक सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस।
एमसीबी जो है वो किसी भी सर्किट को इंटरप्ट करने के लिए, मतलब उसमें जो भी काम हो रहा है उसको रोकने के लिए, इसको ओपन सर्किट करने के लिए यूज़ करते हैं। कब? जब भी ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट्स की कंडीशन अगर होती है। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट आप लोग जानते हैं ये दो तरह के फॉल्ट्स होते हैं, हम लोगों ने पिछली स्लाइड में पढ़ा था इसको। इट कैन बी यूज एज एन ऑल्टरनेटिव टू फ्यूजेस। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है कि ये रीयूजेबल होते हैं, फ्यूज को तो हमें रिप्लेस ही करना पड़ता है। ओके, अब देखिए टिपिकल एक्सटर्नल अपीयरेंस, ये एमसीबीज जो हैं ये दिखाई गई हैं कि कैसी वो दिखती हैं। आप लोग अपने घर का स्विच बॉक्स भी अगर देखेंगे आई एम श्योर आपको दिख जाएंगी ये एमसीबीज लगी हुई। ठीक है, देखिए ये जो फर्स्ट वाली है ना ये होती है आपकी सिंगल पोल एमसीबी, ये है आपकी डबल पोल एमसीबी, ये है आपकी 3 पोल एमसीबी। ठीक है, ये जो सिंगल पोल एमसीबी होती है ये हम लोग इंडिविजुअल डिवाइसेस के लिए, जैसे अभी एग्जांपल लिया था ना अपने घर में एयर कंडीशनर्स के लिए, या अगर हैवी मोटर लगी हुई है पानी खींचने वाली तो वहाँ पर भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये जो है ये तो बड़े सर्किट्स में यूज़ होती हैं, 2 पोल और 3 पोल एमसीबी। अगर इसको देखा जाए ये एक्सटर्नल अपीयरेंस हम लोगों ने देखा, अलग अलग पोल्स के लिए इनको बनाया जाता है। अलग अलग पोल्स क्यों? कभी कभी क्या होता है कि 3 फेज मोटर्स जो होती है ना उनको सिंगल फेज सप्लाई दे करके चलाते हैं। ठीक है, तो 3 फेज मतलब उसमें 3 सप्लाई लाइंस गई हुई होती हैं। अब उन सिंगल फेज सप्लाई है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं सिंगल फेज सप्लाई को 3 बार उसको दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसे डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए हमको चाहिए होती है मल्टीपोल एमसीबीज। ठीक है, तो यहाँ पर यूज आता है आपका 2 पोल और 3 पोल। ये अलग अलग सर्किट को एक ही एमसीबी, एक पोल को एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया, दूसरे पोल को दूसरे सर्किट से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये 2 पोल या 3 पोल जो है काम करती हैं। और हाँ, लेकिन इनके जो स्विच होते हैं ना ये कॉमन होते हैं। अगर किसी एक लाइन में भी फॉल्ट होगा तो पूरा जो एमसीबी है वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, हमारे घर में भी ना यही वाला लगा हुआ होता है, मेंस के साथ में जो लगा होता है वो मल्टीपोल ही होता है। ठीक है, कि किसी भी लाइन में फॉल्ट है, कोई भी डिवाइस खराब हो गया है या कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट है तो पूरे के पूरे सर्किट्स जो भी इस एमसीबी के साथ कनेक्टेड हैं वो सभी के सभी ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है तो ये हुआ आपका टाइप्स। 2 पोल 3 पोल वर्जन्स में ये अवेलेबल होती है, पूरे के पूरे सर्किट को ही ये ब्रेक कर देती है। तो इसलिए पूरा हमें कंप्लीट सर्किट आइसोलेशन मिल जाता है, जो कि ना रिपेयर का काम जब होता है उस टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये जो फीचर होता है, अभी हम लोगों ने बात की थी ना 3 फेज इंडक्शन मोटर्स जो होती हैं उनको कभी कभी सिंगल फेज के थ्रू ही सप्लाई देते हैं, तो उसके लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए ये 2 डायग्राम्स हैं एक्चुअली एमसीबी के इंटरनल स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए। सप्लाई टर्मिनल जहाँ से हम इसको सप्लाई देते हैं, ये हुआ इसका फ्रेम, ये इसका ऑपरेटिंग नॉब या स्विच जिससे कि हम इसको ऑन या ऑफ करते हैं। ठीक है, ऑफ कब करते हैं? जब हम घर से बाहर जा रहे होते हैं कुछ दिनों के लिए, तो हम सीधे एमसीबी को ही ऑफ कर देते हैं। ये इसकी बाई मेटल स्ट्रिप है। इसके बाद ये जो कॉइल जैसी दिख रही है ये इसकी कॉइल या सोलेनॉइड है जो कि इसमें यूज़ होता है। ये हुआ इसका लोड टर्मिनल। फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, इसमें 2 तरीके के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, मूवेबल होते हैं। ये पूरा मैकेनिज्म है जो कि इसको ऑटो ऑफ होने के लिए कैपेबल बनाता है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा और डिटेल में बता दिया है कि कौन सी चीज़ें क्या हैं। ये आप यहाँ से कर सकते हैं इसको देख करके कि ये जो नंबर 1 पे मुझे दिख रहा है ये लैच है, नंबर 2 पे ये जो दिख रही है कॉइल कॉपर की ना ये आपका सोलेनॉइड है। फिर ये आपका स्विच है, देखिए ब्लैक कलर का होता है ना स्विच जनरली, तो ये आपका वो स्विच है, या इसको हैंडल भी कहते हैं, इसको नॉब भी कह देते हैं। ठीक है, और एक ये प्लंजर नंबर 4, प्लंजर जो होता है ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ये आपकी कॉइल सोलेनॉइड के साथ एसोसिएटेड है। जब आपका कॉइल का फंक्शन अभी हम लोग देखेंगे ना कि सोलेनॉइड जो है वो कैसे काम करता है, तो वहाँ पर प्लंजर का भी जिक्र होगा। ठीक है, नंबर 5 इज़ इनकमिंग। यहाँ पर इनकमिंग टर्मिनल है, यहाँ पर हम लोग कनेक्शंस देते हैं। इसके बाद आर्क शूट्स होल्डर है। नंबर 6
दिस वन इज़ आर्क शूट्स होल्डर्स, और आर्क शूट्स नंबर 7 ये है आर्क शूट्स, और इनको होल्ड करने के लिए ये है, ये भी कॉपर का सा बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद डायनामिक कॉन्टैक्ट्स नंबर 8, दो तरीके के कॉन्टैक्ट्स बताए थे ना, ये हुआ आपका डायनामिक कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये भी देखिए किसके साथ कंट्रोल हो रहा है, डायनामिक कॉन्टैक्ट आपका स्विच के साथ और इसके साथ, ठीक है। क्या है ये, सोलेनॉइड से कंट्रोल हो रहा है। नंबर 9 इज फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, नंबर 9 ये आपका है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, ठीक है। फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, डायनामिक कॉन्टैक्ट, ये दो तरीके के इसमें कॉन्टैक्ट्स हैं, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपका इम्पॉर्टेंट है एक ये आउट गोइंग टर्मिनल नंबर 11, आउट गोइंग टर्मिनल। इसके बाद बाई मेटल स्ट्रिप इसके ऑपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, और बाई मेटल स्ट्रिप का ये कैरियर है, और बाई मेटल स्ट्रिप का है ये, इसके अंदर ये जो है ये आपकी बाई मेटल स्ट्रिप लगी हुई है, ठीक है। तो ये इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। अब जो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो एक्सटर्नल केसिंग यानी कि इसका आउटर कवर, इसके अंदर इसका भी देखा ना कितना सारा मैकेनिज्म है ना। बाई मेटल स्ट्रिप, थर्मल अरेंजमेंट अलग है, मैग्नेटिक अरेंजमेंट अलग है, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, वायर्स हैं, सोलेनॉइड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक्सटर्नल केसिंग के अंदर सेफ रहती हैं, डस्ट से बची रहती हैं, ठीक है। और ये जो होता है ये सेरामिक का बना हुआ होता है जो इसका केस होता है। इसके बाद इसके कॉन्टैक्ट्स, एमसीबी के अंदर कॉन्टैक्ट्स होते हैं, इनमें से एक फिक्स था अभी हमने देखा था, और दूसरा होता है मूवेबल जिसको हमने डायनामिक भी लिखा था वहाँ पर, ठीक है। नंबर 3 इज़ नॉब, जो हमें बाहर से नज़र आता है उसका स्विच, जिसे कि हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद मैकेनिकल लैच, एक लैच का अरेंजमेंट है एमसीबीज के अंदर, वो क्या करती हैं, वो कॉन्टैक्ट्स को होल्ड करके रखती हैं। अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं तो कॉन्टैक्ट्स इस तरीके से रहेंगे कि मेरा सर्किट जो है वो ऑन रहे, एमसीबी जो है वो ऑन रहे, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट्स को होल्ड करके रखने का काम ये मैकेनिकल लैच करती है, और ये स्प्रिंग टेंशन के अंदर ये काम करती है। बाई मेटेलिक स्ट्रिप, हम लोगों ने जब बच्चों लास्ट ईयर इलेक्ट्रिक आयरन या जो भी हीटिंग इफेक्ट वाले अप्लाइंसेस देखे थे, वहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया था थर्मोस्टैट, ठीक है। और थर्मोस्टैट के अंदर भी होती है एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप। बाई मेटेलिक क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये ऐसी स्ट्रिप होती है जो कि दो तरह की मेटल से बनी हुई होती है, जिनका कि एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो है ना वो दोनों का अलग होता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, हमें ये ओवरलोड प्रोटेक्शन से बचाती है। ओवरलोड से कैसे बचाती है कि जब जब इस बाई मेटल स्ट्रिप में से करंट पास होता है तो ये क्या हो जाती है, गर्म होती है ना। करंट पास होता है तो हीटिंग इफेक्ट है, हीटअप होती जाती है, इसका टेम्परेचर बढ़ता है, और एक्सपेंशन कोफिशिएंट के अंतर्गत क्या होता है कि ये जो है एक्सपैंड करती है, तो उससे कॉन्टैक्ट्स जो है वो लूज होते हैं, ठीक है। तो जो क्लोज था पहले कॉन्टैक्ट, अगर ओवरलोड की कंडीशन आई जो कि प्रोलॉन्ग्ड रही, थोड़े टाइम तक अगर वो प्रिवेल करती है, तो क्या होता है फिर ये जो है बाई मेटल स्ट्रिप ये एक्सपैंड होने लगती है, और इसलिए हमारा जो सर्किट है ना वो ओपन हो जाता है, हमारी एमसीबी जो है वो ट्रिप हो जाती है, ठीक है। तो ये है आपकी बाई मेटल स्ट्रिप। प्रोलॉन्ग्ड फ्लो क्यों कहा है बच्चों, प्रोलॉन्ग्ड इसलिए कहा है क्योंकि हो सकता है कि जो ओवर करंट, जो ओवरलोड की सिचुएशन है वो थोड़े कुछ सेकेंड्स के लिए हो, है ना। तो उसके लिए हमारी जो एमसीबीज होती हैं ये सेंसिबल नहीं होती, इनका ना फिक्स्ड एक रिस्पॉन्स टाइम होता है। अगर उतने टाइम तक आपका ओवरलोड कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट करेगी, तभी कुछ मिली सेकेंड्स का ये टाइम होता है, तभी आपकी एमसीबी जो है वो ट्रिप करेगी। और हाँ, इनका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है लेकिन वो फ्यूज़ से काफ़ी कम होता है, तो इसलिए इनकी एफिशिएंसी जो है वो फ्यूज़ से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ये ज़्यादा प्रॉमिसिंग डिवाइसेस हैं। इसके बाद आया आपका सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या करता है, इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करता है शॉर्ट सर्किट से। शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, करंट का लेवल एकदम से शूट अप होता है, सोलेनॉइड है, मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो डेवलप हो जाता है, और फिर ये क्या कर देता है, लैच को रिलीज़ कर देता है ना। पहले तो वो अंडर प्रेशर थी जब ऑन था, लैच रिलीज़ हो जाएगी तो क्या होगा, खट से जो हमारा स्विच है वो ऑटोमेटिकली नीचे आके ऑफ हो जाएगा,
ठीक है। तो सोलेनॉइड एक्टिवेट हो गया जब करंट एक्सीड हुआ, और ये नॉर्मली देखिए 3 टाइम्स जितना भी रेटेड करंट है उस सर्किट में, वेदर इट इज़ 20 एम्पियर्स, 100 एम्पियर्स, 50 एम्पियर्स जो भी है, जब उसका 3 टाइम्स करंट पहुंचता है तो ये इमीडिएटली जो लैच है उसको रिलीज़ कर देता है ड्यू टू सोलेनॉइड एक्शन, ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट, और इस तरीके से ये काम करता है। हाँ, सोलेनॉइड जो है ये ओवरलोड्स में काम नहीं करता, इसीलिए हमें दो मैकेनिज़्म यूज़ करने पड़ते हैं। ओवरलोड के लिए कौन सा मैकेनिज़्म काम करता है, वो होता है आपका बाईमेटल स्ट्रिप वाला, ठीक है। इसके बाद आर्क शूट्स जो होते हैं ये स्प्लिटिंग एंड क्वेंचिंग ऑफ आर्क्स के लिए यूज़ होते हैं। ये केस जो है ये जनरली कम ही अकर होते हैं हमारे सिस्टम्स में। अब इसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एमसीबी, जब भी कंटिन्यूस बोलेंगे, ठीक है। अगर बहुत थोड़े टाइम के लिए एक स्पाइक ही आया था तो उस टाइम पर सर्किट को ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो अगर कंटिन्यूसली आपका ओवर करंट आ रहा है और वो एमसीबी के थ्रू फ्लो होते हुए आपके पूरे घर में फ्लो कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारी बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है वो गर्म हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद वो डिफ्लेक्ट करती है। कैसे डिफ्लेक्ट, मतलब अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है बेंड होकर के, ठीक है। ये जो डिफ्लेक्शन होता है बायोमेटल स्ट्रिप का, ये क्या करता है, आपकी मैकेनिकल लैच को रिलीज़ कर देता है और इस तरीके से आपका जो सर्किट है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। और एमसीबी जो है वो ऑफ हो जाती है। तो अब क्या होगा, अब सर्किट में आपके कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब अगर आपको सर्किट आपका दोबारा से स्टार्ट करना है तो आप क्या करते हैं, आप जाते हैं और एमसीबी को वापस से लिफ्ट करके आ जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा सर्किट जो है वो दोबारा काम करने लगा। वहीं अगर फ्यूज़ लगा होता इसकी जगह तो क्या करना पड़ता, अगर फ्यूज़ लगा हुआ होता तो फ्यूज़ को रिप्लेस करना पड़ता। पहले मार्केट जाते, उसकी रेटिंग का फ्यूज़ लेके आते, है ना, फिर उसको वापस से री इंस्टॉल करते, उसके बाद कहीं जाके आपके घर में दोबारा लाइट आती, ठीक है। और यहाँ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपकी दोबारा से लाइट आ जाती है, आप जैसे ही जाते हैं और अपना एमसीबी को लिफ्ट कर देते हैं। लेकिन जब भी देखिए शॉर्ट सर्किट कंडीशन होती है, यहाँ तो देखो ऊपर तो काम किया आपकी बायोमेटल स्ट्रिप ने, ठीक है, उससे बायोमेटल स्ट्रिप ने आपकी लैच को रिलीज़ कर दिया। लेकिन जब भी शॉर्ट सर्किट कंडीशन होती है ना, तो उसमें क्या होता है, करंट एकदम सडनली राइज करता है। तो इससे जो तो करंट जब सडनली राइज होता है तो उससे क्या होता है, उससे आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है प्लंजर में, प्लंजर जो कि आपकी सोलेनॉइड के साथ लगा हुआ है, ठीक है। और फिर ये क्या करता है, ये आपकी लैच को रिलीज़ कर देता है और इस तरीके से फाइनली जो सर्किट ब्रेकर है वो फिर से क्या हो जाता है, ऑफ, और आपके बाकी के घर में जहाँ पर भी वो जो एमसीबी है उसको कनेक्ट किया हुआ था तो उन सभी जगहों की सप्लाई लाइट जो है वो चली जाती है, ठीक है। अब इसके बाद वर्किंग, इसका ट्रिपिंग मैकेनिज़म्स कौन कौन से होते हैं आपकी एमसीबी में। ट्रिपिंग का मतलब अब हम लोग समझ गए, एमसीबी जो है जब वो ऑटोमेटिकली ऑफ होती है ड्यू टू एनी फॉल्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एमसीबी का ट्रिप हो जाना, ठीक है। तो एमसीबीज़ में 2 ट्रिपिंग मैकेनिज़म्स हम लोग यूज़ करते हैं। पहला है आपका मैग्नेटिक ट्रिपिंग, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं सोलेनॉइड, सिलिकॉन का फ्लूइड, ठीक है, और एक स्प्रिंग, है ना, और इसके अलावा एक मैग्नेटिक स्लज, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें मिल करके आपके मैग्नेटिक ट्रिप मैकेनिज़्म को बनाती हैं। और इसमें क्या होता है कि करंट कैरिंग कॉइल जो होती है वो स्लज को अगेंस्ट द स्प्रिंग मूव कराती है। तो इससे क्या होता है, अगेंस्ट द स्प्रिंग जब वो मूव कराएगी तो इससे मैग्नेटिक पुल डेवलप हो जाता है। मैग्नेटिक पुल क्यों बोला, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हुआ लेकिन वो हुआ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है ना। तो इसलिए उसको हम लोगों ने नाम दे दिया मैग्नेटिक पुल। और इस तरीके से फिर क्या होता है कि वो प्लंजर जो है वो लैच को रिलीज़ कर देता है और हमारी एमसीबी जो है वो ऑफ हो जाती है। जब भी शॉर्ट सर्किट्स या बहुत हैवी ओवरलोड्स होते हैं जहाँ पर कि बहुत हैवी करंट होगा तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जितना स्ट्रॉन्ग आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होगा आपके प्लंजर का, ठीक है। और इस तरीके से क्या होगा, जो स्लज है उसकी पोजीशन जो है उससे इररिस्पेक्टिव रहते हुए भी मेरा जो स्विच है, जो एमसीबी का स्विच है, नॉब है ना, वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आए, दूसरा जो मेरा ट्रिपिंग मैकेनिज़्म होता है थर्मल, क्योंकि जो मैग्नेटिक ट्रिपिंग है वो बहुत हैवी करंट्स पे ही काम करती है, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट्स पे थर्मल ट्रिपिंग हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हो रही होती है ओवरलोडिंग, ठीक है। इसमें क्या है, एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप है, हम लोगों ने पहले भी बात किया था। बायोमेटेलिक स्ट्रिप एक ऐसी स्ट्रिप जो कि 2 तरह के मेटल से बनी हुई है जिनका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो है वो डिफरेंट है,
ठीक है। तो हीटर कॉइल के चारों तरफ इसको वाउंड किया होता है, जिससे कि एक हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है डिपेंडिंग ऑन द करंट, है ना। तो इसको हीटर भी कह दिया इसने। तो ये क्या, इसकी वजह से क्या होगा कि जब भी डिफ्लेक्शन जो है बाई मेटल स्ट्रिप में वो होगा, तो इससे क्या होगा, ट्रिपिंग मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और जो आपकी लैच है वो रिलीज हो जाएगी इसकी वजह से। तो मेरा जो सर्किट है वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ऑपरेशन क्या होता है आपके एमसीबी का। देखिए, नॉर्मल 3 तरह की कंडीशंस हैं, नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस हैं, ओवरलोड कंडीशंस हैं और शॉर्ट सर्किट या ओवर करंट कंडीशंस हैं, ठीक है। तीनों ही केसेस में एमसीबी कैसे काम करती है ये हम अब देखेंगे। एमसीबी जो है वो एक सिंपल स्विच की तरह काम करती है जब भी नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस होती हैं, मैनुअल स्विच जिसको हम कहेंगे, और ये सिर्फ सर्किट को हमारे ऑन या ऑफ करने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट कंडीशन में ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट करती है या फिर ट्रिप हो जाती है, जिससे कि करंट जो है वो रुक जाए, है ना, करंट का फ्लो होना जो है वो स्टॉप हो जाए इन द सर्किट। विजुअल इंडिकेशन जो होती है ट्रिप की, वो हम ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं, ऑटोमेटिक मूवमेंट ऑफ द नॉब टू ऑफ पोजीशन, ठीक है। जब ऑटोमेटिकली जो नॉब है वो ऑन से ऑफ आ जाती है उसको कहते हैं ट्रिप होना, ये उसका विजुअल इंडिकेशन है। अब इसके बाद ओवरलोड कंडीशंस में क्या होता है, ओवरलोड जब भी होता है तो बाई मेटल स्ट्रिप के थ्रू जो करंट होता है वो इसका टेम्परेचर बढ़ा देता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो डिफ्लेक्शन होता है उसमें, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। और ये जो डिफ्लेक्शन होता है ये क्या करता है, ये ट्रिप को रिलीज़ कर देता है और फाइनली ट्रिप लैच को रिलीज़ करता है और फाइनली क्या होता है, हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। कुछ एमसीबीज़ में मैग्नेटिक फील्ड जो है एक कॉइल से जनरेट होता है वो भी पुल डालता है बाई मेटल पे, ठीक है, लेकिन जनरली मिक्स नहीं करते हैं। थर्मल के लिए ओवरलोडिंग कंडीशन में हम लोग थर्मल इफेक्ट को यूज़ करते हैं और वहाँ पर जो की एलिमेंट होता है आपका वो होता है बाई मेटल स्ट्रिप, ठीक है। मैग्नेटिक वाला अलग है, वो हम लोग अब देखेंगे। मैग्नेटिक ट्रिपिंग में क्या होता है, देखिए, शॉर्ट सर्किट कंडीशंस जब भी होती हैं या हैवी ओवरलोड्स जब भी होते हैं तो मैग्नेटिक ट्रिपिंग अरेंजमेंट कम्स इनटू पिक्चर, ठीक है। नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस जब होती हैं तब तो जो स्लज होता है वो एक हल्का सा पतला सा एक स्प्रिंग है, ठीक है, तो उससे अटैच्ड रहता है और इसलिए वो पोजीशन में रहता है जो आपका स्लज है ना। क्यों? क्योंकि जो आपके मैग्नेटिक फील्ड ने अभी मैग्नेटिक पुल जो जनरेट किया है ना, जो डिफ्लेक्शन जनरेट किया है वो अभी बहुत हल्का है, ठीक है, वो उस स्लज को, स्प्रिंग को डिफ्लेक्ट करने के लिए ना सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही फॉल्ट करंट आता है, फॉल्ट करंट मतलब जब करंट की वैल्यू बहुत ही थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा शूट अप होती है, इंक्रीज होती है, तो मैग्नेटिक कॉइल जो है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है, और इस तरीके से वो स्प्रिंग फोर्स को ओवरकम कर जाता है और इससे क्या होगा, जो स्लज है वो मूव करेगा और ट्रिपिंग मैकेनिज्म, स्लज मूव करेगा तो वो आपके लैच को रिलीज़ कर देगा। लैच रिलीज़ होते ही क्या होगा, जो हमारी जो एमसीबी है वो ट्रिप हो जाएगी। अब इसके बाद टाइप बी, सी, डी, ये कुछ टाइप्स हैं एमसीबी के। इससे पहले हमने एक और क्लासिफिकेशन देखा था, वो था नंबर ऑफ पोल्स का, है ना, 2 पोल, 3 पोल, सिंगल पोल एमसीबी। इसके अलावा बहुत सारे टाइप्स, बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं। एक हम लोग ये भी देखेंगे टाइप बी कौन सी होती है, टाइप सी कौन सी होती है, टाइप डी कौन सी होती है। तो सबसे पहले टाइप बी एमसीबी में क्या होता है कि ये जब भी आपका लोड करंट 3 to 5 टाइम्स वेरी करता है, इंक्रीज करता है रेटेड करंट से। जैसे मान लीजिए 50 एम्पियर्स की है हमारी एमसीबी और करंट एकदम से हो गया 150 एम्पियर्स, 200 एम्पियर्स, ठीक है, या 250 एम्पियर्स तक करंट आ गया 50 से, तो क्या वहाँ पर ये ट्रिप हो जाती है। तो 3 to 5 टाइम्स जो है करंट होना चाहिए, मिनिमम 3 टाइम्स, मैक्सिमम 5 टाइम्स, तब हमारी ये एमसीबी जो है ये ट्रिप कर जाती है। रेटेड करंट को हम लोग आगे टेबल में देखेंगे, उसको हम लोगों ने IR से रिप्रेजेंट किया है,
ठीक है। और ये जो होते हैं ये स्मॉल लोड्स के लिए, छोटे लोड्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, लाइट सर्किट्स में यूज़ करते हैं, जहाँ पर कि स्विचिंग सर्जेस जो है वो बहुत कम होते हैं। तो इसलिए ये रेजिडेंशियल या फिर लाइट कमर्शियल इंस्टॉलेशंस के लिए सफिशिएंट होती हैं, टाइप बी एमसीबी। ठीक है। इसके बाद आइए आपकी टाइप सी एमसीबी। इनके ऑल्दो इनके अपीयरेंस में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है, स्पेसिफिकेशंस इनकी डिफरेंट है। अब टाइप सी देखिए, इसमें क्या होता है, उसमें क्या था बी में 3 to 5 टाइम्स, सी इसमें क्या है, इसमें है 5 to 10 टाइम्स। जब करंट इंक्रीज हो जाता है रेटेड वैल्यू से, मिनिमम 5 टाइम्स इंक्रीज होना चाहिए। जैसे ही 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा ना, तो हमारी ये वाली जो एमसीबी है ये ट्रिप कर जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है। और स्विचिंग सर्जेस भी इसमें हाई होते हैं, सर्जेस मतलब जो स्पाइक्स होते हैं। ठीक है। और ये नॉर्मली इंडक्टिव लोड्स क्या होते हैं, जहाँ पर कि मोटर्स यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है। तो ये नॉर्मली इंडक्टिव लोड्स के लिए यूज़ होती हैं। और टाइप सी जो है ये हाई वैल्यूज़ ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट्स को हैंडल कर सकती हैं। तो इसलिए ये हाईली इंडक्टिव कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस के लिए इनको यूज़ करते हैं। इनको हमारे घरों में ऐसे इंडक्टिव डिवाइसेस कोई होते नहीं हैं, इंडक्टिव लोड्स। ठीक है। तो ये कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में ही इनका यूज़ होता है। जैसे कि हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ी मोटर होती है ना, पंप हाउस अलग से रहता है, क्योंकि स्कूल में तो बहुत सारे वाटर टैंक्स हैं, उन सबको भरना है, तो वहाँ पर हम लोग टाइप सी एमसीबीज जो है इनको यूज़ करते हैं। इसके बाद आई टाइप डी एमसीबी। ये देखने से ही लग रहा है ना, 2 पोल एमसीबी है ये जो है इंस्टेंटली ये ट्रिप होती है कब, जब करंट की रेटिंग 10 to 25 टाइम्स रेटेड करंट से ज़्यादा हो जाती है। ये नॉर्मली हाई इंडक्टिव लोड्स के लिए यूज़ करते हैं, और ये भी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एप्लीकेशंस में ही यूज़ होती है। अब ये है, इसको हमने टैबुलेट कर दिया है, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया 3 स्लाइड्स में, उसको एक पर्टिकुलर टेबल की फॉर्म में दिखाया है। देखिए टाइप बी जो एमसीबी होती है उसमें मिनिमम ट्रिप करंट होता है 3 IR, IR स्टैंड्स फॉर रेटेड करंट, और मैक्सिमम ट्रिप करंट होता है 5 IR। ठीक है। टाइप सी के लिए इट इज़ 5 IR एंड मैक्सिमम करंट इज़ 10 IR। टाइप डी के लिए मिनिमम ट्रिप करंट इज़ 10 IR और मैक्सिमम ट्रिप करंट इज़ 20 IR। ठीक है। और ये जो टाइप बी है, दिस वन इज़ फॉर डोमेस्टिक एप्लीकेशंस, और जो सी और डी हैं ये दोनों ही कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में ही यूज़ होती हैं। अब इसके बाद एमसीबीज़ के एडवांटेजेस फ्यूज़ के ऊपर, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने फ्यूज़ किया था, राइट। तो एमसीबीज़ जो है वो फास्ट होती हैं फ्यूज़ से। हम लोगों ने शुरू में भी बात की थी ना कि इनका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो फ्यूज़ से भी कम होता है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट्स के दौरान। और ये बेटर ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। और जैसे ही फॉल्ट जो है जब वो क्लियर हो जाता है तो इसको रीसेट कर सकते हैं, मतलब हम खुद ही जा कर के इसको वापस से लिफ्ट कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। लेकिन फ्यूज़ के केस में हमें क्या करना पड़ता है, उनकी वायर, या तो उनका जो वो फ्यूज़ वायर है वो चेंज करना पड़ता है, या फिर हमें पूरा का पूरा फ्यूज़ ही रिप्लेस कर देना होता है। सेफर इंटरप्शंस ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट एंड आर क्वेंचिंग। इसका क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही कम है ना, तो इसलिए ये हमें सेफर इंटरप्शंस जो है वो प्रोवाइड कराता है। जो नॉब है, इसका जो स्विच है, जो बाहर की तरफ ब्लैक या रेड कलर का नॉब हम देखते हैं, वो नॉब ना इस एमसीबी के ऑपरेशन को बहुत आसान बना देता है। ठीक है। इसके अलावा हम इसको कभी भी ऑफ़ कर सकते हैं जब भी हम चाहते हैं। जैसे जब हम लोग बाहर जा रहे हैं तो हम इसको ऑफ़ कर सकते हैं, या फिर जब सर्किट में कुछ टेस्टिंग हो रही है, कुछ रिपेयर होना है, कुछ फॉल्ट चेक कर रहे हैं हम लोग, तब भी सप्लाई को जो है वो एमसीबी की हेल्प से ऑफ़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करना बहुत आसान है और ये ज़्यादा सेफ़ भी है। ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. In the next class we will be discussing another type of circuit breakers which is ELCB, यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर्स। तो तब तक आप लोग जुड़े रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।